हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनलिस्ट। तो मार्केट स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही कैंडल बनता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, जैसे कि हमने अभी देखा भी है। तो बहुत सिंपल है, ये जो हमारा इंडिकेटर है डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिक ड्रॉ होता है और ऑटोमेटिकली सिग्नल भी आता है हमको। तो बस सिग्नल आने का इंतजार करना है, जैसे ही हमको सिग्नल आएगा उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट मेरे सपोर्ट के काफी क्लोज आ चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। 24,300 की स्ट्राइक प्राइस को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, जिसका डेल्टा 0.55 का है और अभी फिलहाल के लिए 72 रुपीज के आसपास चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे मुझे बाई का सिग्नल आएगा मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट मेरे सपोर्ट पे आ चुका है और मुझे बाई का सिग्नल भी मिल चुका है, इसी वजह से मैंने वन लॉट पुट को सेल कर दिया है। और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, 30 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे, 40 पॉइंट का हम टारगेट रखने वाले हैं। जो भी हमारा हिट होता है वो लेकर हम निकल जाएंगे। मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के काफी करीब पहुंच चुका है और मुझे 1300-1400 रुपए के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे ही मेरा एसएल को हिट करेगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा एसएल हिट हो चुका है और मैंने अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया है। पहला एसएल हमारा हिट हो चुका है, दूसरा सिग्नल आने का वेट करेंगे। जैसे हमको दूसरा सिग्नल आएगा हम वापस से री एंटर करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस पे। और चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि मैंने आज इस ट्रेड में कितना लॉस किया है। तो मैंने इस ट्रेड में 1423 रुपए का लॉस किया है। तो अब हम सेकेंड सिग्नल आने का वेट करेंगे। समय अभी 11:31। मार्केट मेरा सेकंड सपोर्ट के लेवल पे पहुंच चुका है, तो मैंने वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस को वन लॉट सेल कर दिया है और इसमें भी हमारा सेम रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, 30 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का टारगेट। देखते हैं जो भी हमारा हिट होगा वो हम लेके निकल जाएंगे। मार्केट हमारे फेवर में आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी देख के लग रहा होगा कि मैं लॉस में क्यों हूं। तो ये जो हमारा लॉस है वो हमारे पिछला ट्रेड की वजह से लॉस है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है 129 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो वहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि हमारा एंट्री जो था वो 129 पे ही था। लेकिन हमारा जो पिछला लॉस है और जो मैंने अभी एंट्री किया है उसका जो एवरेज आया वो 109 के आसपास आया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं जब भी 109 को क्रॉस करूंगा मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा और 109 क्रॉस करते ही मैं प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाऊंगा। लेकिन हमारा इस ट्रेड का एक्चुअल एंट्री जो हुआ है वो 129 पे हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस ट्रेड में भी हमको कितना पॉइंट का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। मार्केट हमारे फेवर में जाना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रीमियम काफी स्ट्रांग टूटते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट केवल 15 पॉइंट हमारे फेवर में गया और 1000 का लॉस में कवर कर चुका हूँ, केवल 500 का लॉस बचा हुआ है। तो जैसे ही हमारा टारगेट हिट होता है तो शायद मैं अपना लॉस को भी कवर कर लूं और मैं कुछ पॉइंट प्रॉफिट में भी आ जाऊं। तो हम पूरा टारगेट का वेट करेंगे अभी हम। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, मार्केट ऑलवेज हमारे फेवर में जाता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद ही हमारे टारगेट की तरफ जाता है। तो इसमें डरने की जरूरत है नहीं, हम अभी भी होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, कॉस्ट नहीं निकालने वाले। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट हमारे फेवर में जाता है फिर हमारे एंट्री लेवल पे आ जाता है तो हम कॉस्ट निकाल देते हैं और बाद में मार्केट हमारा टारगेट हिट कर देता है, जिसकी वजह से हम बाद में रिग्रेट करते हैं। इससे अच्छा यही है कि या तो हम टारगेट का वेट करेंगे या तो हम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। समय अभी 1:07। मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के काफी क्लोज आ चुका है और मुझे अभी 2400 रुपए के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट करता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे पता है अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो मैं लगभग 1000 के आसपास प्रॉफिट करता हूँ, 1300-1400 रुपए के आसपास प्रॉफिट करता हूँ। लेकिन जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं लगभग 2500 रुपए के आसपास लॉस कर रहा हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है। देखो होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं बैक टू बैक 2 लॉस करूंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बैक टू बैक 2 टारगेट बुक नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस खाता हूँ तो मैं 60 पॉइंट का लॉस खा जाऊंगा। लेकिन किसी दिन मैं बैक टू बैक 2 टारगेट बुक करता हूँ तो मैं 40 पॉइंट का टारगेट रखने से 80 पॉइंट का मैं प्रॉफिट भी बुक करने वाला हूँ। तो मेरा बड़ा लॉस होगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट भी करूंगा, जो कि आपस में कवर हो जाएगा। लेकिन आप
आपने ये भी देखा होगा कि अगर मेरा एक स्टॉप लॉस जाता है और एक टारगेट आता है, फिर भी मैं 1000 के आसपास प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो जो मेरा बड़ा लॉस है और मेरा जो बड़ा प्रॉफिट है वो आपस में कवर हो जाता है, लेकिन जो मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट है, जो मैं 1000 का आसपास प्रॉफिट करता हूँ, वही प्रॉफिट मेरे को प्रॉफिटेबल बनाता है और मेरा कैपिटल को ग्रोथ करता है। मुझे एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है। मुझे पता है कि ट्रेडिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इसमें सिस्टम के साथ काम करते जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे। मुझे एक दिन का बड़ा लॉस से और एक दिन के बड़ा प्रॉफिट से नहीं मतलब है। मुझे मतलब है कि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। तो मैं ऐसे ही एक सिस्टम के साथ ट्रेड करता हूँ और आप मेरा रिजल्ट भी देखते जा रहे हो कि मुझे कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो एक दिन लॉस होने से बहुत ज्यादा अपना साइकोलॉजी को खराब करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि मैं एक दिन में केवल 2 ट्रेड करता हूँ। मैं रिवेंज ट्रेड बिल्कुल नहीं करता और ना ही मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और चार्जेस का नुकसान झेलना नहीं पड़ता। मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, मैं 2 पॉइंट से बच गया और मैं वापस से अपने एंट्री लेवल पे आ चुका हूँ। इसीलिए अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट हमारे फेवर में जाना स्टार्ट कर रहा है। अगर अब मार्केट हमारे फेवर में गया तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना दोस्तों। इस ट्रेड को होल्ड करते हुए मुझे लगभग 2.5 घंटा हो चुका है और मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के काफी करीब भी पहुंच चुका है एक बार फिर से। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, पिछले बार मुझे सेम लेवल पर 2500 रुपए के आसपास लॉस हो रहा था, लेकिन इस बार केवल मुझे 1700 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है। मतलब कि मार्केट ने प्रीमियम डिके किया है, जिस वजह से मुझे इस बार कम लॉस हो रहा है। पिछले बार मैंने 1400 रुपए का लॉस किया था और अभी टोटल मेरा लॉस जो है वो 1700 रुपए के आसपास लॉस है। मतलब कि जो मैंने करंट ट्रेड लिया हुआ है उसमें मुझे केवल 200 रुपए के आसपास का बस लॉस है, 200-300 रुपए के आसपास का बस लॉस है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डीके किया है इस ट्रेड में। मार्केट मेरे स्टॉप लॉस पे पहुंच चुका है और मुझे लगभग 1900-2000 के आसपास लॉस हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना लॉस को बुक करने वाला हूँ, अपना पोजीशन को वापस से बाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन को एग्जिट कर चुका हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलती से 2 बार क्लिक कर दिया था, तो एग्जिट करने के बाद वापस से बाई हो गया था, इसी वजह से मुझे मैनुअली एग्जिट करना पड़ा और मैंने ओवरऑल आज के दिन में लगभग 2000 के आसपास लॉस किया है। यहाँ पे आप मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो, गलती से मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, इस वजह से मेरा एग्जिट करने के बाद वापस से बाई हो गया था 137 पे, और जिसको मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। इसी वजह से आपको 3 ऑर्डर देखने को मिल रहा है। खैर ठीक है, मेरा जो ओवरऑल आज का लॉस है वो 1992 रुपए का है। जहाँ पे मैं 2500 रुपए का लॉस कर रहा था वहां पे केवल मैंने 2000 के आसपास लॉस किया है। देखो यही बेनिफिट हो जाता है सेलिंग में, आप जितना होल्ड करोगे कम लॉस होगा और प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। बाकी आपको 500 का जो मैंने लॉस बचाया है वो आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जब मैं कैपिटल बड़ा करूंगा, लॉट साइज बड़ा करूंगा, वही 500 रुपए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसी वजह से ये समझो कि अभी हम लोग 1 लॉट में केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हम धीरे धीरे लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे। बाकी आई होप आज का वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। बाकी मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय गाइस, सी यू सून।